वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे बोलना चाहूंगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं प्रशांत कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9 के केमिस्ट्री चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लियर है? इसके आगे इसकी एक सीरीज आएगी। ओके, चलिए तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। तो अगर आप मुझे देख रहे हो तो या तो आप मोबाइल से देख रहे होगे या लैपटॉप से देख रहे होगे या डेस्कटॉप से देख रहे होगे। आपके हाथ में मुझे या तो जो मोबाइल है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, वो भी एक तरह का क्या है, मैटर है। द एयर विच इज मूविंग इनसाइड, द एयर विच इज मूविंग थ्रू इज ऑल्सो ए मैटर। बरसक मैं उसे देख नहीं सकता बट आई कैन फील इट। क्लियर है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज मैटर। एनीथिंग which has mass and occupy space और मैटर। कोई भी चीज जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, दैट्स इज कॉल्ड मैटर। मास क्या है, स्पेस क्या है, ये सब जानते हैं। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये हम जानते हैं। कोई भी, जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूं, नोटबुक आप जिस पे लिखते हो वो भी मैटर है। बुक जिससे आप पढ़ते हो वो भी मैटर है। फैन जो आप देख रहे हो वो भी मैटर है। इवन दिस वन मार्कर इज ऑल्सो ए मैटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनीथिंग जिसके पास मास हो और वो ऑक्युपाई करे स्पेस को, दैट इज कॉल्ड मैटर। क्लियर है? चलिए स्टार्ट। अब मेरे पास एक और सवाल आता है कि सर मैटर बना होता है किन किन चीजों से। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। किससे बना होता है? टाइनी पार्टिकल्स से बना, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना, एकदम छोटे छोटे इतु सा पार्टिकल से बना होता है। सर अब ये पार्टिकल, एक नया मुर्गा का नाम आ गया, पार्टिकल। पार्टिकल मुर्गा नहीं है, ऐसे बता रहा हूं। पार्टिकल होता क्या है, पार्टिकल क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसमें क्या खासियत होती है, इसमें क्या चीज पाए जाते हैं, आप मुझे बताओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टिकल्स। अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा कि कोई भी मैटर, ये मैं जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर रहा हूं ये सभी तरह के, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल है। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सभी तरह के पार्टिकल्स में पाए जाएंगे। पहला, दे अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा बताना चाहूंगा, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। इन सभी को एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरा, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। दिस इज द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज प्रेजेंट इन पार्टिकल्स। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पार्टिकल्स में होते हैं, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेजर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये तीनों होते क्या है आप मेरे को बताओ। तो चलो मैं आपको पहले बता देता हूं, आई एम वेरी 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 बैड इन ड्राइंग, या बहुत बुरा हूं मैं। चलिए तो सबसे पहले हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो मान लेते हैं मेरे पास एक नल है, इसको हम लोग टैप बोलते हैं, यहां से पानी गिर रहा है, ठीक है। अब इस पानी के बीच में मैं यहाँ पर फिंगर डाल देता हूँ। अगर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर फिंगर डालूंगा तो पानी फिंगर पे गिरेगा और सेपरेट आउट होगा। पानी फिंगर पे गिरेगा और सेपरेट आउट होगा, बोलो हाँ या ना। पानी फिंगर पे गिरेगा, सेपरेट आउट होगा। लेकिन सेपरेशन के बाद हम देखते हैं कि पानी फिर से थोड़ा अपने पास आ जाता है, अपने पार्टिकल्स के पास आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर उंगली रख दिया तो पानी इधर, कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा। इसके बावजूद फिर से ये पार्टिकल्स पास आ जाता है और पास आने लगता है, पास आने लगता है।
फिर से आप कभी ऑब्जर्व करते होंगे कि मान लीजिए एक पानी गिर रहा, वहां पर हम अपनी हाथ रख दिए तो पानी जो गिरा हाथ पे वो सेपरेट आउट हो गया, लेकिन उसके फिर नीचे होने के बाद वो फिर से थोड़ा सा पास आ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मान लीजिए मेरे पास आयरन नेल्स, ठीक। अब मैंने इसको आयरन नेल्स है, मैं इसको एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, नहीं टूटा। क्यों नहीं टूट रहा है? इसका मतलब द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, द पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी जुड़े हुए, अट्रैक्टेड हुए, तभी तो वो टूट नहीं पा रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तभी तो टूट नहीं पा रहे। मान लीजिए सपोज कि आप और आप जो देख रहे हैं, आपका और मेरा हाथ एक दूसरे से पूरी तरह टाइटली पैक कर, एक मुक्का मारे, 2 मुक्का मारे, धीरे 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 अलग हो रहा है। इसका मतलब दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स द पॉइंट। दूसरा है दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम। ये तो आप जानते होंगे कि हाँ उनमें स्पेस होता है। कैसे स्पेस होता है? मान लीजिए मैं एक बीकर लिया जिसमें मैं वाटर रखा, ठीक है। अब मैं इसमें इस बीकर में क्या ऐड कर रहा हूं? शुगर, चीनी, ठीक है, चीनी कर रहा हूं। उसके बाद मैं इसको मिक्सअप कर दूंगा। मिक्सअप कर देने के बाद हम कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ शुगर डज नॉट viewed in the water. तो where does the particle of sugar goes? तो आप बोलोगे it mix up with the water. इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस था, उतना स्पेस था जिससे कि वो चीनी के पार्टिकल्स को अपने अंदर रख लिया, है कि नहीं? That's why we can say that they have a space between them. अगर पानी के मॉलिक्यूल्स में पार्टिकल नहीं रहता, पानी के मॉलिक्यूल्स में स्पेस नहीं रहता, तो चीनी वहां नहीं जाता। क्लियर? समझ आया? दूसरा पॉइंट। तीसरा मैं बताना चाहूंगा दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो चलो ये भी देख लेते हैं। मान लेते हैं एक बीकर ले लिए, ठीक है, फिर से इसमें मैंने क्या रखा? वाटर रखा, और इसके ऊपर मैं एक वन ड्रॉप ऑफ इंक डाल दिया। इंक समझते हैं? जब इंक जाए, अब ये पानी एकदम शांत था, मान लीजिए पानी एकदम शांत था, पानी में किसी तरह का मूवमेंट नहीं है, किसी तरह का मूवमेंट नहीं, एकदम पानी एकदम शांत है। उसके बाद मैंने एक बूंद इंक डाला, 1 ड्रॉप ऑफ इंक, ठीक है। क्या होगा? कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो इंक जो होता है, अगर मैं इस डायग्राम को यहां बनाऊं, 1 ड्रॉप ऑफ जो इंक है, ड्रॉप ऑफ इंक जो है, कुछ देर के बाद देखते हैं कि जो इंक है वो पूरे वाटर में घुल जाता है, पूरे वाटर में घुल जाता है, मतलब डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन नहीं जानते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स में धीरे धीरे घुल जाता है। कैसे घुल गया? इसका मतलब बाबू ये जो पानी का जो मॉलिक्यूल्स था वो हमें शांत लग रहा था ना, लेकिन एक्चुअली में वो शांत था नहीं, वो लगातार मूव कर रहा था। दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, लगातार मूव कर रहा था। तभी तो वो इंक को अपने अंदर पूरा सब जगह फैला दिया। समझ आया? नहीं आया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आया? चलो ठीक है। तो अगर हम बात करें, आपने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल में दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये नल वाला, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होगा? अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होगा? सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, उसके बाद होता है आपका लिक्विड में, और सबसे कम होता है आपका गैस में। मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, अट्रैक्शन की, दे अट्रैक्ट ईच अदर। व्हिच पार्टिकल्स, व्हिच स्टेट ऑफ मैटर डज अट्रैक्ट ईच अदर मैक्सिमम? तो आपका आंसर क्या होगा? सॉलिड। दूसरा क्या होगा? लिक्विड। उसके बाद क्या होगा? गैस होगा। अगर मैं बोलता हूं दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम, तो कौन से स्टेट ऑफ मैटर के पास सबसे ज्यादा स्पेस होगा? कौन से स्टेट ऑफ मैटर? तो आप बोलोगे सर उसके पास सबसे ज्यादा स्टेट ऑफ मैटर की स्पेस किसके पास होगा? गैस के पास होगा, क्योंकि गैस का इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। सबसे ज्यादा गैस होगा, उसके बाद क्या होगा? लिक्विड होगा, उसके बाद सबसे कम किसमें होगा? सॉलिड में होगा। तीसरा पॉइंट है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें होगा? सबसे ज्यादा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं
सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में होगा? तो आप फिर बोलोगे सर जिसके पास जितना ज्यादा स्पेस उतना ज्यादा उसमें मूवमेंट होगा, क्योंकि उतना ज्यादा वो दूसरे पार्टिकल्स को अपने अंदर इमर्ज करेगा। एम आई राइट, यस या नो? जितना ज्यादा स्पेस उतना ज्यादा वो दूसरे पार्टिकल्स को अपने अंदर घुलेगा, तो उतना ज्यादा उसमें मूवमेंट होगा। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है किसमें? गैस। गैस में जो मूवमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। लिक्विड में जो मूवमेंट होता है वो मॉडरेट होता है, ठीक है। और सॉलिड में जो मूवमेंट होता है वो मिनिमम होता है, ठीक। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा ट्रैक्शन किस में होगा? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। उम्मीद करते हैं आपका ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी किसी तरह का परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं डियर। टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़कर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है डियर। उम्मीद है आपको समझ आएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।